बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। शहादतें कितनी हो गई, मुहाफिज भी निशाना, ढाकू को धोबी पटखा और 10 साल बेमिसाल। बाजोड़ में जेयूआई के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका, अस्पताल में एक और जख्मी दम तोड़ गया। शोधा की तादाद 42 हो गई, 200 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। जेयूआई बाजोड़ के अमीर मौलाना ज़ियाउल्लाह भी धमाके में जाँ बहक हुए। निजी टीवी चैनल का कैमरामैन समीउल्लाह दहशत गर्दी में जख्मी हुआ। मरकजी रहनुमा हाफिज हमदुल्ला को भी कन्वेंशन में शिरकत करना थी, लेकिन वो धमाके से पहले नहीं पहुंच सके। बाजोड़ में दहशत गर्दी, खार में जमीयत उलमा इस्लाम फे का वर्कर्स कन्वेंशन जारी था कि जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद भगदड़ मच गई, बड़ी तादाद में शहरी जाँ बहक और जख्मी हो गए। बोल से बातचीत करते हुए निगरान वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा फिरोज जमाल ने बताया कि 40 के करीब शहरी जाँ बहक हुए, 200 से ज्यादा जख्मी अस्पताल पहुँचाए गए हैं। तकरीबन 35 से 40 तकरीबन जो है वो शादें हुई हैं और 200 के करीब जो है वो इंजर्ड है और जख्मी है। और इस वक्त हमारी अवलीन तरजीह ये है कि हम उनको जो है अस्पतालों में मुंतकिल करें। जेयूआई के मरकजी तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने बोल को बताया कि धमाके में बाजोड़ के अमीर मौलाना ज़ियाउल्लाह भी शहीद हुए हैं। बोले उन्होंने खुद भी कन्वेंशन में शरीक होना था, लेकिन धमाका हो गया। इस कन्वेंशन में मैंने भी शिरकत करनी थी। मौलाना ज़ियाउल्लाह जान साहब आज उनकी शहादत हुई है, जो खार शहर के और तहसील के अमीर के बाजोड़ के, वो भी धमाके में शहीद हुए। तो सबसे पहले तो इस धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। जेयूआई खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान मौलाना जलील ने बोल से बातचीत में कहा, धमाका 4 बजे के करीब हुआ। यहाँ पर आज जो पुरअमन तरीके से जलसा हो रहा था, वर्कर कन्वेंशन हो रहा था और वहाँ की कुछ अमायदीन जेयूआई में शमूलियत करने वाले थे। एंड उस मौके पे एक धमाका हुआ और हमारे कई मकामी कायदीन और कारकुनान और अंसार इस्लाम के साथी शहीद हुए हैं। कन्वेंशन में कवरेज के लिए जाने वाले निजी टीवी चैनल के कैमरामैन समीउल्लाह भी शदीद जख्मी हो गए। धमाके के बाद पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके का घेराव कर लिया। बाजोड़ का धमाका खुदकुश था। 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट ने इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। BDU हुकाम के मुताबिक वर्कर्स कन्वेंशन में खुदकुश धमाका किया गया। खुदकुश जैकेट में 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था। धमाके में इंतहाई खतरनाक हाई एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया गया। हुकाम ने बताया है कि धमाके की जगह से बॉल बैरिंग मिले हैं। बाजोड़ धमाके के फौरी बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पाक आर्मी के 3 हेलीकॉप्टर से जख्मियों को बाजोड़ से पेशावर मुंतकिल किया गया। सिविल इंतजामिया भी फौरी तौर पर मुतहरिक हो गई। एम्बुलेंसेज के लिए मैयतों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। बाजोड़ धमाका, सिविल अस्करी इंतजामिया और गैर सरकारी इदारे फौरी तौर पर हरकत में आ गए। पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने जख्मियों को धमाके के मकाम से लेकर अस्पताल मुंतकिल किया। शदीद जख्मियों को बाजोड़ से पेशावर मुंतकिल किया गया। IGFC मेजर जनरल नूर वली फौरी तौर पर धमाके के मकाम पर पहुँच गए और ऑपरेशन की निगरानी की। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से जख्मियों को खून की एहतियात भी दिए गए। पेशावर में CMH और LHR को अलर्ट कर दिया गया। रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंसेज भी फौरी तौर पर पहुंच गईं। जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी गई और अस्पताल मुंतकिल किया गया। महिमंद, लोयरदीर और 4 सद्दा से भी 1122 की एम्बुलेंसेज अस्पताल पहुंचाई गईं। बाजोड़ धमाके के 16 जख्मी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खार में जेर इलाज हैं, जबकि कुछ जख्मियों को पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है। आईनी शाहिदीन का कहना है कि मुकामी कायदीन के पंडाल में दाखिल होते ही इस्तकबाल के दौरान धमाका हुआ। इस हवाले से मजीद जानेंगे बाजोड़ अस्पताल में मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर से। नवाब शेर, बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, बड़े धमाके के जो ज़ख्मी है उनको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खार मुंतकिल किया जा चुका है और मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खार में मौजूद हूँ। और आप, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, फरहान बशीर, तो इस वक्त ज़ख्मियों की जो है वो मरहम पट्टी की जा रही है। ज़ख्मी में धमाके और एनी शाहिद से बात करते हैं कि उन्होंने उस वक्त क्या देखा। नारे लगाती हुई उनके इस्तकबाल करते, तो इस वक्त एक ज़ोरदार धमाका हुआ जिसके नतीजे में सब लोग वहाँ पंडाल में जो मौजूद थे वो ज़मीन पर गिरकर
बाज़ लोगों ने दौड़ कर पंडाल से निकलने की कोशिश करती। 10-15 मीटर तक दौड़ लगाकर पंडाल से निकलकर वहाँ रोड पर बैठ कर मैंने अपने जिस्म को देखकर तो हमारे चप्पल खून से आलूदा थे, तो मैंने देखा तो इस वक्त मुझसे खून बह रहा था। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस धमाके में अभी तक जो है वो 70 से ज़ायद अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, जबकि तकरीबन 30 से ज़ायद जो है वो शहीद हुए हैं और कुछ ज़ख्मियों को जो है वो पेशावर मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि मज़ीद जो सीरियस ज़ख्मी है उनको भी पेशावर अस्पतालों में मुंतकिल किया। बहुत शुक्रिया नवाब शेर अपडेट करने के लिए। और बाजौड़ धमाके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से रिपोर्ट तलब कर ली। मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म से भी रब्ता किया। सरबराह JUI ने बैरूनी दौरा मनसूख करने का भी फैसला कर लिया। सदर मुमलिकत आटो खालिद मकबूल सिद्दीकी, सिराजुल हक और जहांगीर तरीन ने धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। धमाका कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन मुलव्विस, किसकी गफलत, रिपोर्ट पेश की जाए। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और खैबर पख्तूनख्वा की निगरां हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म ने कहा दहशतगर्दों को सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से धमाके के बाद रब्ता किया और धमाके पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद देने और जिम्मेदारों को कटहरे में लाने की यकीन दहानी कराई। मौलाना फजलुर रहमान ने बैरूनी दौरा मनसूख करके फौरी वतन वापस पहुँचने का भी फैसला कर लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने बाजौड़ धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने शहदा की मग़फ़िरत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। साबिक़ सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बाजौड़ धमाके पर दुख का इज़हार किया। MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी अफसोस का इज़हार किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने JUI से हमदर्दी का इज़हार और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने भी बाजौड़ धमाके की मजम्मत की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली कहते हैं कि बाजौड़ धमाके में मुलव्विस अनासर को बेनकाब किया जाएगा। अभी जख्मियों की तिब्बी इमदाद में मसरूफ़ हैं। बाद में सिक्योरिटी इदारे और हुकूमती इदारे मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लाहे अमल तय करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बोल के नुमाइंदे आसिफ शहजाद से बातचीत कर रहे थे। मैंने इनको फ़ोन किया, चीफ सेक्रेटरी को हदायत दी, कमिश्नर बाजौड़ DC बाजौड़ को भी हदायत दी और शुक्र है हम सब एक लाइन पे हैं। हमने यहाँ पे इमरजेंसी नाफिज की थी। CMH में भी हेलीकॉप्टर गया और मैं फ़ौज का भी फ्रंटियर कांस्टेबल का भी जनरल साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो ख़ुद भी गए, हेलीकॉप्टर भी गया। उन्होंने कुछ शदीद ज़ख्मियों को CMH में लाया गया, कुछ यहाँ पर भी पहुँच गए। इंशाअल्लाह ताला इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कौन कहते हैं खुदकश है, कौन कहते हैं कि डिवाइस में कुछ लगाया गया, तो इस चीज़ों पर भी हमने तवज्जो नहीं दी। मेरी ज़ाती तवज्जो जो है वो फौरी एक्शन का था। जो ज़रूरी इक़दाम है वो हम करें। इस हॉस्पिटल में एमरजेंसी का नफाज चीफ सेक्रेटरी, गवर्नर, कमिश्नर, DC एक पेज पे हों ताकि जो भी सहूलत हम मुहैया कर सके वो मुहैया करें। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं मासूमों का खून बहाने वालों का किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, ये सब नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान पर दहशत गर्दी मुसल्लत करने की कोशिश करने वाले नाकाम होंगे। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के सरबराह क़िबला अयाज़ ने कहा बाजौड़ वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा धमाका करने वाले दरिंदा सिफत लोग हैं, इनका कोई दीन या ईमान नहीं। शाह उवैस नूरानी ने भी बाजौड़ धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। अफसोसनाक है, करबनाक है, वहशतनाक है और नाकाबिले कबूल है। अब एक बार फिर अगर कोई ये समझता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर इस दहशतगर्दी की जंग को मुसल्लत कर देगा और हमारे लोगों का इस तरह कत्लेआम करेगा तो ये काबिले कबूल नहीं है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, बहुत अंदोहनाक वाक़ा है। आज का जो वाक़ा है ये एक बहुत बड़ा वाक़ा है और बहुत ही अंदोहनाक है, अफसोसनाक है। शहादतें जो 40 के लगभग हैं और जख्मियों की तादाद भी बहुत बड़ी है, तो यकीनन पूरी कौम इसकी मजम्मत करती है। आज वाक़या हुआ है बाजौड़ के अंदर और कितने लोगों की जानों को वो ले गया। मैं समझता हूँ कि इस वाक़े की हम जितनी भी मजम्मत करें वो कम है और ये वो लोग हैं जो दरिंदा सिफत लोग हैं, जिनका ना कोई दीन है, ना ईमान है, ना कोई मजहब है। ये वाक़या पाकिस्तान में बड़े अच्छी तरह से चलते आ रहे हैं और ये मखसूस कर उलमा इकराम को, मजहबी तबके को टारगेट किया जाता है। जबकि आप ये देखिए कि हमने हमेशा हर हाल में इस मुल्क के अंदर हर तबके के साथ रहते हुए कुर्बानी दी है।
और अभी आपको बताएं कि कराची में मुहाफिज भी डाकू के निशाने पर हैं। अख्तर कॉलोनी सिग्नल के करीब पुलिस मुकाबले में एक एहलकार शहीद जबकि दूसरा जख्मी हो गया। जख्मी पुलिस एहलकार जिन्ना अस्पताल में जेर इलाज हैं और बोल के नुमाइंदे नदीम अहमद अभी वहीं पर मौजूद हैं। मजीद उससे जान लेते हैं। जी नदीम, बताएगा क्या वाकया पेश आया और जख्मी एहलकार की हालत कैसी है? जी हाँ, जख्मी की शनाख्त अजहर के नाम से हुई है, जबकि जो शहीद एहलकार है उसका नाम अदनान बताया जाता है। एडिशनल आईजी कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो अब से कुछ देर कबल जिन्ना अस्पताल पहुँचे और उन्होंने ज़ख्मी पुलिस एहलकार की अयादत भी की है। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की तो उनका ये कहना था कि मोटरसाइकिल पर सवार पुलिस एहलकार गश्त पर मामूर थे, ताहम इसी दौरान दो मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को, एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 मशकूक अफराद को पुलिस ने जब रोकना चाहा है तो उन्होंने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग कर दी है, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार जिसका नाम अदनान बताया जाता है जो कि मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि दूसरा एहलकार जिसका नाम अजहर बताया जाता है इस वाक़े में फायरिंग की जद में आके शदीद ज़ख्मी हुआ। ताहम इस वाक़े में मुलविस मुसल्लह डाकू जो है मौके पर से फ़रार होने में कामयाब हो गए। ताहम एडिशनल आईजी कराची पुलिस चीफ का कहना है कि फ़रार मुलजमान की तलाश में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं और करीब जवार की तमाम CCTV फुटेजेस भी हासिल की जा रही हैं, जिसकी मदद से मुलजमान की तलाश में जो है वो एहलकार शहीद जबकि दूसरा एहलकार शदीद जख्मी हुआ है। नदीम अहमद हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढो कहते हैं पुलिस पर हमला करने वाले डाकुओं को जल्द ढूंढ निकालेंगे। सिंध पुलिस जान का नजराना देकर शहरियों की हिफाजत कर रही है। बताया कि निशाना बनाए गए दोनों एहलकार शाहीन फोर्स का हिस्सा थे। कुछ मशकूक जो 125 मोटरसाइकिल पे सवार थे उनको ललकारा और उनको चेक करने की कोशिश की तो फायरिंग उन्होंने शुरू कर दी, जिसके जवाब में इन्होंने भी फायर किया और हमारा एक जवान जो है अदनान मौके पे ही शहीद हो गया है। एक जो डाकू है सस्पेक्ट है उसको ज़ख्मी किया है, जिसको इलाके के लोग भी ये कंफर्म कर रहे हैं। हम इनके इस खोज लगाएंगे और इनको पकड़ेंगे और इनको इंशाल्लाह मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। इन दोनों की फैमिलीज़ के साथ मैं बड़े अफसोस और फ़ख्र के साथ कहता हूं कि इन्होंने आवाम की हिफाजत में अपनी ड्यूटी बिल्कुल अच्छे तरीके से, अहसन तरीके से देते हुए एक ने अपनी जान दी और दूसरा ज़ख्मी है। कराची पुलिस को, सिंध पुलिस को इन जवानों पे फ़ख्र है। ये हमारे जो शाहीन फोर्स के जवान थे दोनों, जो कि डिफेंस थाने के हदूद में ड्यूटी दे रहे थे। और कराची वाले डाकू के खिलाफ खुद भी एक्शन लेने लगे हैं। औरंगी में डकैती के बाद फरार होने वाले डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। फुटबॉल खेलने वाले नौजवानों ने भी फुटबॉल बना दिया। तशद्दुद से एक डाकू हलाक हो गया जबकि दूसरे को पुलिस के हवाले कर दिया गया। साहिवाल से आपको खबर दें, जहां मुबैना पुलिस मुकाबला 2 डाकू हलाक और 3 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक पुलिस गिरफ्तार 2 डाकुओं को रिकवरी के बाद वापस ला रही थी कि साथियों ने हमला कर दिया। साहिवाल से आपको एक खबर दे रहे हैं, जहां मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, 2 डाकू हलाक, 3 फरार होने में कामयाब हो गए। मज़ीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अरशद से। अरशद, बताइएगा कैसे पेश आया वाक़या? जी बिल्कुल, थाना हड़प्पा की हदूद फतेहाना बंगला के करीब 2 डाकुओं को पुलिस मुकाबला के दौरान हलाक हो गए और 3 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस डाकुओं को रिकवरी के लिए लेकर जा रही थी कि डाकुओं के साथियों ने अचानक फायरिंग कर दी और अपने ही साथियों की फायरिंग से दोनों डाकू मौके पर हलाक हो गए और 3 डाकू अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गए। हलाक डाकुओं ने दिन दहाड़े डकैती की। बहुत शुक्रिया अरशद अपडेट करने। और आपको बताएं कि पंजाब खवातीन के लिए गैर महफूज हो गया। 4 माह में पंजाब भर में 5551 खवातीन को अगवा किया गया। 1111 खवातीन को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। 53 खवातीन को कत्ल और 613 को स्मगल किया गया। बोल ने पुलिस से रिपोर्ट हासिल कर ली है। 1111 खवातीन से जिनसी ज्यादती की गई है और पंजाब खवातीन के लिए गैर महफूज हो गया है। अटक में खोरा खेल के मकाम पर दरिया सिंध में एक लड़का और 3 लड़कियां डूब गईं। चारों बहन भाई दरिया सिंध पर पिकनिक मनाने आए थे। लाशों की तलाश में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन भी बंद कर अंधेरा होने की बाइस रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद किया गया। डूबने वालों में 15 साल आमिर और उसकी 3 बहनें शामिल हैं। तीनों लड़कियों की उम्रें 22, 20 और 18 साल हैं।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा, जिसमें शरह सूद से मुतालिक फैसला किया जाएगा। सनतकारों को खदशा है कि शरह सूद मजीद 1% बढ़ाई जा सकती है। पाकिस्तान में इस वक्त शरह सूद 22% है। सीपैक के 10 साल मुकम्मल सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान और चीन में जश्न। चीनी सदर के खुसूसी नुमाइंदे और नायब वज़ीर आज़म की पाकिस्तान आमद। 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँचने पर मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस्लामाबाद में आम तातील, सड़कों के दोनों तरफ पाकिस्तान और चीन के परचमों की बहार आ गई। चीनी सियासी क़यादत सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से उनकी मुलाकात होगी। नायब वज़ीर आज़म सीपैक के 10 साल मुकम्मल होने पर मुनक़िदा तकरीब में शिरकत और खिताब भी करेंगे। सीपैक मनसूबों पर काम करने वाली चीनी कंपनीज को इनामात से भी नवाजा जाएगा। सीपैक के 10 साल मुकम्मल, पाकिस्तान और चीन में जश्न। इस्लामाबाद में सालगिरह की तकरीब में शिरकत के लिए चीनी सदर के खुसूसी नुमाइंदे और नायब वजीर आजम ही लीफ्यांग 4 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। चीनी नायब वजीर आजम का पुरतपाक और शायान शान इस्तकबाल किया गया। सड़कों के दोनों अतराफ पाकिस्तान और चीन के परचमों की बहार। चीनी नायब वजीर आजम के काफिले को खुसूसी प्रोटोकॉल दिया गया। पंजाब हाउस को पाकिस्तान के सब्ज और चीन के सुर्ख रंगों से रंगा गया। चीनी नायब वजीर आजम के हमरा 4 वज़रा समेत एक वफ्द भी पाकिस्तान पहुँचा है। चीनी नायब वजीर आजम सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खारजा से मुलाकातें करेंगे। इसके अलावा वो डेकेट ऑफ सीपैक के उन्वान से मुनक़्क़दा तकरीब में भी शिरकत करेंगे। गुज़श्ता रोज़ चीनी नायब वज़ीर आज़म और चीनी सदर के खुसूसी नुमाइंदे ही लीफिंग के इस्लामाबाद आमद के बाद आज एक मसरूफ़ दिन गुजरेगा। चीनी नायब वज़ीर आज़म और सीपैक के मामार की शहरी इक़्तिदार में क्या मसरूफियात होंगी, ये जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ अनवर अब्बास से। जी अनवर अब्बास, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज का दिन और चीन की दोस्ती में इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि चीन के नायब वज़ीर आज़म ही लीफिंग अपने वफ़द के हमरा आज पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। 4 वज़रा जो हैं उनके वफ़द में शामिल हैं। कल से उनकी बाकायदा मसरूफियात का आगाज़ होगा और कल वो दफ्तर ख़ारजा का दौरा करेंगे, जहाँ पे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से उनकी मुलाकात होगी। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कल मुलाकात करेंगे। सदर ममलिकत से उनकी मुलाकात कल मुतवक्के है। और कल ही पाकिस्तान और चीन के जो बैकबोन मंसूबा है सीपैक, उसके 10 साल पूरे होने के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है डेकेड ऑफ सीपैक के नाम से, जिसमें कि चीनी नायब वज़ीर आज़म मेहमान ख़ुसूसी होंगे। उनका वफ़द भी उस तकरीब में शिरकत करेगा। इसमें चीनी कंपनियों के जो हुकाम हैं उनको अवार्ड्स दिए जाएंगे। इसके बाद 1 अगस्त को मेहमान शख्सियत चीन के नायब वज़ीर आज़म ही लीफिंग मुसल्लह अफ़वाज के सर जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। जिसके बाद बहुत शुक्रिया अनवर अब्बास अपडेट करने के लिए। ओपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए हुकूमत और ओपोजिशन ने 3 नाम दे दिए हैं। अगर असेंबली 7 या 8 अगस्त को तहलील हुई तो इलेक्शन 90 दिन में होंगे। राजा रियाज ने कहा कि अगर नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन कराना पड़े तो 5-6 माह ताख़ीर हो सकती है। हम अपनी मुशावरत अपोजिशन के सारे दोस्त कर रहे हैं और हमने हर सूरत 3 नाम देने हैं। उन्होंने भी, वज़ीर आज़म साहब ने भी 3 नाम देने हैं। उन 6 नामों में से किसी एक नाम पे मेरा और वज़ीर आज़म साहब का मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी है। अगर 7 और 8 को असेंबली तहलील होती है तो इलेक्शन के लिए 90 दिन का टाइम होगा। अगर इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत कराने हैं तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि हल्का बंदियाँ दोबारा हों, तो उसके लिए फिर इलेक्शन लेट हो जाएंगे। वो फिर 5-6 महीने भी इलेक्शन लेट हो सकते हैं। असम्बलियाँ 9 अगस्त को तहरीर कर दी जाएंगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने तारीख बता दी। ये भी कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए 5 नाम मुत्तफ़िका तौर पर शॉर्टलिस्ट अफराद न्यूट्रल हैं। इन्हीं में से कोई निगरान वज़ीर आज़म बनेगा। सहाफ़ियों के सवाल पर खुर्शीद शाह ने कहा, नाम नहीं बता सकता, अगर बता दिया तो दबाव आएगा कि फ़लाँ को हटा दो, फ़लाँ को शामिल कर लो। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर की मुशावरत से निगरान वज़ीर आज़म का फैसला करेंगे।
9 तारीख को असेंबली डिसॉल्व हो जाएंगी और उसके बाद नेचुरली 9 तारीख को ये 90 डेज होगा और जब 90 डेज होगा तो उसके बाद आता है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। उस पर सारी पार्टियों की जो कमेटी है जो बैठी है उसने फाइनलाइज किया है 5 नाम। किसी पार्टी ने भी कोई दबाव डाल के कोई नाम नहीं दिया कि ये नाम बेटा, अगर बता दिया तो फायदा फिर क्या, पहले से प्रेशर शुरू हो जाएगा कि वो उठाओ वो उठाओ वो उठाओ। ये आईनी जिम्मेदारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अपोजिशन लीडर की है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तमाम जमातों कोalition का पार्टनर्स के साथ मुशावरत के साथ और जो अपोजिशन लीडर हैं उनके साथ मुशावरत के साथ इंशाल्लाह इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। कोई इस शहर में काम करता है, लोग अदालत में चले जाते हैं, ये शहर हमने और आपने ठीक करना है, कोई और इसे आकर ठीक नहीं करेगा। हेरिटेज फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मेरी गली मेरा शहर के उन्वान से डंसो हॉल कराची में तकरीब। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का खिताब, कहते हैं मेरी आप लोगों को ऑफ़र है, जो सपोर्ट KMC से चाहे मैं तैयार हूँ। हमें कोशिश करनी चाहिए तमाम खामियों के बावजूद मामलात को हल करें। कोई काम करने की कोशिश करता है, अदालत चले जाते हैं लोग। आप लोगों को खुली ऑफर करता हूँ, आज मुख्तलिफ स्टार्ट ऑफ सोसाइटी के लोग बैठे हैं, मकतबा फिक्र के लोग बैठे हैं, आपको जो सपोर्ट KMC से चाहिए, यू आइडेंटिफाई द स्पेस, यू आइडेंटिफाई द प्लेस, यू नीड द परमिशन, आई विल प्रोवाइड यू द परमिशन। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि तमाम खामियों के बावजूद हम इस तरह साथ बैठ के मामला को आगे लेके चल पाएंगे। मैं लोगों को कहता हूँ 1865 में प्रेयर हॉल बना था कराची शहर में, 1880 समथिंग की एम्प्रेस मार्केट है, कराची पोर्ट ट्रस्ट की बिल्डिंग है, आपकी सिंध असेंबली है, KMC की बिल्डिंग। आज से 90 साल पहले जमशेद नुसरवान जी who was the first elected mayor of कराची, पारसी ओरिजिन के, उस बिल्डिंग को बनाया था। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बिन ज़ायद से मुलाकात हुई है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात, जहाँ उनकी अहम मुलाकात हुई है। सरकारी दौरा है बिलावल भुट्टो ज़रदारी का, जहाँ पर मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बिन ज़ायद से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात हुई और इस मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया। दोनों ममालिक ने आपस के ताल्लुकात पर गुफ्तगू की और पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर UAE की हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह अहम मुलाकात की है। UAE के सरकारी दौरे पर हैं वो, जहाँ पर UAE के वज़ीर ख़ारजा से उनकी मुलाकात हुई है। इमाराती वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बिन ज़ायद से उनकी ये मुलाकात हुई, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया और मुत्तहिदा अरब इमारात का शुक्रिया अदा किया कि पाकिस्तान की गैर मुतसलसल हिमायत उनकी जानिब से की गई। नॉर्थ कराची, न्यू कराची और सुजानी में पानी का बहरान क्यों पैदा हुआ, बोल वजूहात सामने ले आया। मेयर ने कहा कि गैर कानूनी कनेक्शन काट दो। वाटर बोर्ड इंतजामिया ने आबादियों के कनेक्शन काट दिए। 84 इंच लाइन से गैर कानूनी कनेक्शन खत्म करने की जिम्मेदारी एंटी थेफ्ट सेल के अफसर को सौंपी थी। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे कि वजाहत अली आबदी से। जी वजाहत अली, बताइएगा। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, सरजानी और उनके लिए साबका MD वाटर बोर्ड मिसबाउद्दीन फरीद की जानिब से सेकेंडरी सोर्स के तौर पर 84 इंच की लाइन डाली गई थी। जब हब सोर्स से पानी की सप्लाई बंद होती थी, हब डैम सूखने के बाद, उसके बाद सेकेंडरी सोर्स एनिकी से 84 इंच के जरिए इन इलाकों को पानी की फराहमी दी जाती थी, जिसके बाद इस लाइन के अंदर 84 इंच के अंदर गैर कानूनी कनेक्शन हो गए थे। जंजाल गोड के अंदर 20 से जायद हाइड्रेंट चलाए जाते हैं, जिसके ऊपर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से साबका MD वाटर बोर्ड को अहकामात दिए गए कि फौरी तौर पर शहर भर के अंदर गैर कानूनी हाइड्रेंट का खात्मा किया जाए, जिसके ऊपर एंटी थेफ्ट सेल के एक अफसर की जिम्मेदारी लगाई गई कि 84 इंच से गैर कानूनी कनेक्शन काटे जाए, मगर उन्होंने गैर कानूनी कनेक्शन तो ना काटे। आबादियों के न्यू कराची, नॉर्थ कराची, इत्तेहाद टाउन, बल्दिया और सरजानी के वजाहत अली, बहुत शुक्रिया। कब्जा मेयर ने पानी बंद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का पानी की बंदिश के खिलाफ 4 अगस्त को वाटर बोर्ड के दफ्तर के बाहर एहतजाज का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, करप्शन का कारोबार और पानी बिजली पर सियासत नहीं चलेगी। इस वक्त शहर में पानी का बहुत बड़ा क्राइसिस है। बजाय इसके कि इस क्राइसिस को का देर पा कोई हल सोचा जाता, वो तमाम गैर कानूनी हाइड्रेंट्स जो सिंध हुकूमत के पूरे भत्ते के निजाम के साथ चल रहे हैं, टैंकर्स माफिया को पानी नाजायज तरीके से ये हुकूमत दे रही है, जायज तरीके से पानी लोगों को नहीं दे रही। इस शहर के लोग पीपल्स पार्टी की इस परफॉर्मेंस और करप्शन से नफरत करते हैं। आप इंतकाम लेंगे उनसे कि वो पीपल्स पार्टी की करप्शन के निजाम में शामिल क्यों नहीं होते। हम पीपल्स पार्टी के इस इंतकामी रवैये को पूरी दुनिया में एक्सपोज करेंगे। पूरा जिला
भी इस वक्त बिलबिला रहा है। क्या जुर्म किया है नॉर्थ कराची ने, क्या जुर्म किया है लांडी के लोगों ने, क्या जुर्म किया है नई कराची और सज्जानी वालों ने। उन्होंने आपके खिलाफ वोट डाले, इसलिए आप ये इंतकामी सियासत नहीं चलेगी। ये पानी पे सियासत करते हो, बिजली पे सियासत करते हो। हमने फैसला किया है कि कल इंशाअल्लाह शहर में 10 मकामात पर एहतजाज किया जाएगा पानी की इस बंदिश के खिलाफ, और 4 अगस्त को हम वाटर बोर्ड के दफ्तर पे धरना देंगे। इन माफियाज और कब्जों का मुकाबला करने के लिए मुजाहिमत ही रास्ता है, जिद्दोजहद ही रास्ता है। कि आवाम से हमारी यही अपील है कि सिर्फ नोहे नहीं पढ़े, सिर्फ मरसिये नहीं पढ़े कराची के हालात पर, बल्कि उठकर खड़े हो। इंशाअल्लाह ताला आपको रिलीफ मिलेगा। और यहाँ आपको बताएं कि कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया है। वज़ीर आला पंजाब से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब मोहसिन नकवी को बच्ची को इलाज की बेहतरीन सहूलियत की फराहमी की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि बच्ची की ज़िंदगी बचाने और सेहत याबी के लिए पूरी कोशिश की जाए, मजलूम बच्ची को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा बच्ची लाहौर जनरल अस्पताल में बदस्तूर ज़ेर इलाज है। बच्ची को जनरल अस्पताल में साल में 7वां रोज़ है। 12 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने 2 बार बच्ची का तिब्बी मुआयना किया। रिजवाना को सेप्सिस की बीमारी हो चुकी है, खून में इन्फेक्शन जिस्म में फैल रहा है। घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद, लाहौर जनरल अस्पताल में इलाज जारी। 7वें रोज 12 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने बच्ची का मुआयना किया। प्रिंसिपल प्रोफेसर फरीद जफर का कहना है कि रिजवाना को सेप्सिस की बीमारी हो चुकी है। सेप्सिस की वजह से खून में इन्फेक्शन है जो पूरे जिस्म को मुतासिर कर रहा है। हमारी सारा 13 रुकनी बोर्ड है, वो रोज मीटिंग करके और इसको एग्जामिन करके और इसका एक ट्रीटमेंट प्लान बनाता है जो सबके एक कंसेंसस के साथ बनता है। आप सबसे भी अपील है कि इसके लिए दुआ करें और ये अल्लाह करे इस एपिसोड से बाहर आ जाए। वालिदैन ने बच्ची को जहर देने का इंकशाफ कर दिया और कहा कि मेडिकल बोर्ड ने रिजवाना का जहर देने का टेस्ट लेबॉर्ट्री भिजवा दिया है। वालिदा शमीम ने कहा कि पैसों की ऑफर दी जा रही है लेकिन हम पैसे नहीं लेंगे। बेटी को आंखों पर चमचे और रॉड मारे गए। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ की खातिर लड़ेंगे, चाहे 10 साल तक ही क्यों न लड़ना पड़े। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने दुबई में मुतहरमा बेनज़ीर भुट्टो के मौमी मुजस्मे की निकाब कुशाई कर दी। इस मौके पर शुरा से खिताब में उन्होंने कहा कि आज शहीद बीबी के मुजस्मे को पेश करके जमहूरियत को खिराज अकीदत पेश किया गया है। But as most know, Dubai has a special place in the heart of our family, as my mother Shaheed Mohtharma Benazir Bhutto spent around 10 years here in Dubai when we were in exile, and I received my primary and secondary education here in the UAE. So we have a close attachment to this city, to this country, and we're immensely grateful that the memory of our mother Shaheed Mohtharma Benazir Bhutto is being honored here today in the form of this wax statue. She is a symbol for democracy, for freedom, for equal rights for women across the world in the peaceful, prosperous and मुल्क की माशी खुशहाली और तरक्की के नए दौर के आगाज़ की बुनियाद एंग्रो और थरकोल फाउंडेशन का क़याम है, जिससे हज़ारों अफराद को न सिर्फ रोज़गार मिलेगा बल्कि साफ़ पानी, बाथरूम और स्ट्रीट लाइट्स की सहूलतें मैसर आएंगी। आर्मी चीफ आसिम मुनीर की सदर UAE से मुलाकात, भाई की वफात पर तासियत और UAE के सिफारतखाने ने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने सदर मुत्तहिदा अरब अमारात मोहम्मद बिन जैद अल नहान से मुलाकात की है और मुलाकात के दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने UAE के सदर के भाई शेख सईद बिन जैद अल नहान की वफात पर तासियत की। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर की जानिब से सहाफ़ियों के एजाज़ में हलीम का एहतमाम किया गया। सियासी और समाजी शख्सियात और सहाफ़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी शरीक हुए। हम ये तकरीब जो है वो हर साल करते हैं और ज़ाहिर सी बात है उसमें हमारे साथ जो मुख्तलिफ लोगों का ताउन हासिल रहता है। इस साल मुर्तज़ा वहाब भाई ने हमारे साथ जो है वो इसमें ताउन किया और हम उनके शुक्रगुज़ार हैं और वो तशरीफ़ भी लाएँ यहाँ पे। पूरा साल ही मसरूफ़ रहते हैं और ये एक मौका होता है कि जब ये सब जमा होते हैं और काफ़ी अरसे बाद, तो एक बड़ा अच्छा अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बारावर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज।
बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% अवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।